कुछ समय पहले मेरे पास एक मैम आए जिनकी उम्र लगभग 40-42 साल के आसपास थी। उनका वजन काफी ज्यादा बढ़ चुका था और सबसे बड़ी समस्या उनके पेट और कमर के आसपास जमा हुई चर्बी थी, जिसकी वजह से उन्हें रोजमर्रा के काम करने में बहुत परेशानी होने लगी थी। उन्होंने मुझसे बहुत ही निराश होकर कहा कि उन्होंने पिछले कई सालों से वजन कम करने की पूरी कोशिश की है। वो सुबह खाली पेट डिटॉक्स वाटर भी लेती थी, ग्रीन टी भी पी रही थी, खाने की क्वांटिटी भी कम कर चुकी थी और रोज बहुत देर तक वॉक भी करती थी। लेकिन इसके बावजूद उनका वजन और खासकर पेट की चर्बी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने लग गई थी, झुककर कुछ उठाने में भारीपन महसूस होने लगा था और पूरा दिन शरीर थका थका और भारी महसूस कर रही थी। फिर मैंने उनसे सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करने को कह दिया। मैंने कहा कि वह रोज सुबह खाली पेट 1 कप तुलसी की चाय लेना शुरू करें, लेकिन एक सही और कंसिस्टेंट तरीके से। उनका पहला रिएक्शन तो वही था जो ज्यादातर लोगों का होता है। उन्होंने कहा कि तुलसी की चाय तो लोग जनरली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेते हैं या सर्दी खांसी या इन्फेक्शन के लिए लेते हैं, इसका पेट की चर्बी और वेट लॉस से क्या रिलेशन है। लेकिन उन्होंने इस बार बिना ज्यादा सोचे थोड़ा मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हुए अपने डेली रूटीन में इसे शामिल कर लिया और लगातार कुछ समय तक इसे फॉलो किया। और करीबन 2 महीने के बाद जब वे दोबारा आई तो उनका बदलाव साफ नजर आने लगा था। उनके पेट में एक हल्कापन था, ब्लोटिंग काफी हद तक कम हो चुकी थी और शरीर पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था और उनके वेस्ट साइज में भी नोटिसेबल फर्क आया था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक साधारण सी तुलसी की चाय शरीर की चर्बी और मेटाबॉलिज्म पर इतना असर कैसे डाल सकती है। यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तुलसी को हर्ब ऑफ द सेंचुरी कहा है और साइंस ने प्रूव किया है कि तुलसी डायरेक्टली आपके बेली फैट को टारगेट करती है। बेटा जी, यह कोई नुस्खा नहीं है, बल्कि यह एक प्रॉपर मेडिसिन है। अब तो साइंस भी यह मानती है कि तुलसी सिर्फ एक धार्मिक पौधा नहीं है, बल्कि एक फंक्शनल मेडिसिनल हर्ब है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इसे सही तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम तो इसे रोजाना पी रहे हैं। बट सच ये है कि कोई भी चीज तभी असर करती है जब उसे सही तरीके, सही टाइमिंग और सही कंसिस्टेंसी के साथ लिया जाए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने आई हूँ कि कैसे एक सिंपल सा नेचुरल इंग्रेडिएंट आपके शरीर के अंदर बैलेंस को सपोर्ट कर सकता है और धीरे धीरे बदलाव ला सकता है। राधे राधे, मैं हूं आचार्य राधे सा, होलिस्टिक हीलिंग एंड इलनेस रिवर्सल मेंटोर। राधा रानी की कृपा और आशीर्वाद से मुझे अब तक हजारों लोगों के शरीर और जीवन को नेचुरल हीलिंग की दिशा में वापस लाने का सौभाग्य मिला है। मेरा ये संकल्प भी है कि यह नॉलेज, ये एक्सपीरियंस और ये हीलिंग का रास्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग दवाइयां और दर्द के चक्र से निकलकर अपनी लाइफ को फिर से जी सकें। और इस जर्नी में मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। अगर मेरी बातें आपको छूती हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, सब तक अपने परिवार, जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर किया करें, ताकि वो भी इस हीलिंग जर्नी का हिस्सा बन सके। चलिए पहले समझ लेते हैं कि पेट की चर्बी और बाकी बॉडी फैट में एक बहुत बड़ा फर्क क्या है। पेट के अंदर आसपास जो चर्बी जमा होती है, फैट जमा होता है, डॉक्टर्स उसे क्या कहते हैं? विसरल फैट। यह वो फैट है जो आपके लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन जैसे अंदरूनी अंगों के चारों तरफ धीरे धीरे जमने लगता है और उन्हें अंदर से घेर लेता है। और यही सबसे खतरनाक फैट होता है, क्योंकि यह सिर्फ आपकी बॉडी शेप ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि आपके हेल्थ के कोर सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। यह फैट सिर्फ आपको मोटा नहीं दिखाता, बल्कि शरीर के अंदर साइलेंट इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करता है और आगे चलकर हार्ट डिजीज, डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना तक बढ़ा देता है। पेट की चर्बी बढ़ने के पीछे के 2 बड़े रीजंस होते हैं। चलिए उनके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहला होता है हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं।
दरअसल जब आप लगातार टेंशन में रहते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, काम का प्रेशर ज्यादा बना रहता है या फिर मानसिक तनाव बना रहता है, तो आपकी बॉडी लगातार ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज करने लगती है और यह कॉर्टिसोल सीधा जाकर पेट के आसपास फैट स्टोरेज को बढ़ा देता है। इसीलिए कई लोग डाइटिंग करते रहते हैं, वॉक भी करते हैं, फिर भी पेट है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि असली प्रॉब्लम फैट नहीं, हार्मोन का इम्बैलेंस होना होता है। तो फिर चाहे आप कितनी भी डाइटिंग कर लें, कितनी भी वॉक कर लें, कितनी भी जिमिंग कर लें, जब तक आपका कॉर्टिसोल हाई रहेगा, पेट की चर्बी कम होना बहुत ही मुश्किल होता रहेगा। चलो जानते हैं अब दूसरा कारण। दूसरा कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सिंपल भाषा में समझाऊं, जब आप बार बार चीनी, मैदा, मीठा खाते रहते हो तो ब्लड में शुगर तेजी से स्पाइक करती है। इसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी ज्यादा इंसुलिन रिलीज करती है, लेकिन जब ये साइकिल बार बार चलता रहता है तो धीरे धीरे सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से समझे। जैसे कोई बार बार आपका दरवाजा खटखटाए, शुरुआत में तो आप खोल देंगे, लेकिन बार बार होने पर आप क्या करने लगेंगे? इग्नोर करते रहें। यही होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो शुगर सेल्स में एंटर कर ही नहीं पाते और बॉडी उस एक्स्ट्रा शुगर को सीधे फैट में कन्वर्ट करके सबसे पहले पेट के आसपास स्टोर कर देती है। मतलब बिल्कुल साफ है, दो मेन विलेंस यहाँ काम कर रहे हैं, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे तब तक बेली फैट कम करना सिर्फ स्ट्रगल बनकर रह जाएगा। और यही वो जगह है बच्चों जहां पर तुलसी अपना काम बहुत ही बखूबी निभाती है, क्योंकि यह इन दोनों विलेंस पर एक साथ असर डालने की क्षमता रखती है। तुलसी कोई ऑर्डिनरी पत्ता नहीं है दोस्तों, यह एक अडेप्टोजेनिक हर्ब है। इसका मतलब होता है कि यह आपकी बॉडी को स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता देती है, वो भी बिना किसी हार्मफुल साइड इफेक्ट के। सीधे शब्दों में समझिए, यह शरीर को बैलेंस करने वाली एक नेचुरल इंटेलिजेंस की तरह काम करती है। अब अगर साइंस की बात करें तो जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 में एक रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड स्टडी पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने तुलसी का एक्सट्रैक्ट लिया उनके कॉर्टिसोल लेवल्स में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया। साथ ही साथ उनकी नींद भी बेहतर हुई, उनका एनर्जी लेवल भी बढ़ा और ओवरऑल मूड में भी काफी सुधार पाया गया। और यही वो चेन रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज सिस्टम को रीसेट करने में मदद करता है। तो जब कॉर्टिसोल कम होगा तो बॉडी को पेट के आसपास फैट स्टोर करने का स्ट्रेस सिग्नल नहीं मिलेगा, यानी पहला विलेन यानी स्ट्रेस हार्मोन धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होने लगता है। अब दूसरे विलेन यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें तो तुलसी यहाँ भी बेहद इंटरेस्टिंग रोल प्ले करती है। तुलसी में कुछ ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को सपोर्ट करते हैं। ये बीटा सेल्स वही होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये सेल्स बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं तो इंसुलिन सही मात्रा में रिलीज होता है और ब्लड शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करना इजी हो जाता है। अब अगर रिसर्च की बात करें तो साइंस डायरेक्ट पर पब्लिश्ड मल्टीपल मेटा एनालिसिस में ये पाया गया कि तुलसी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है। साथ ही एम्स भुवनेश्वर की एक पायलट स्टडी में ओवरवेट सब्जेक्ट्स को 8 हफ्तों तक तुलसी का एक्सट्रैक्ट दिया गया और उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस में मेजरेबल इंप्रूवमेंट देखा गया। मतलब साफ है दोस्तों, तुलसी एक साथ दो काम कर रही है, कॉर्टिसोल को बैलेंस करना और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करना। और जब ये दोनों सिस्टम्स बैलेंस में आ जाते हैं तो बॉडी को फैट स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस तरह से आपके दोनों विलेन यानी स्ट्रेस हार्मोन और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगते हैं। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि तुलसी सिर्फ इन दो कामों तक सीमित नहीं है। ये शरीर के नेचुरल फैट बर्निंग प्रोसेस को धीरे धीरे एक्टिवेट करने में मदद कर सकती है। कैसे? चलिए समझते हैं। तुलसी में एक पावरफुल बायोएक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, उर्सोलिक एसिड, और ये वही कंपाउंड है जिस पर यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा में एक इम्पॉर्टेंट स्टडी पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में पाया गया कि उर्सोलिक एसिड शरीर में ब्राउन फैट एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। अब आप पूछोगे ये ब्राउन फैट क्या होता है?
तो समझ लो बच्चों, हमारे शरीर में दो तरह का फैट होता है। पहला होता है वाइट फैट, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज को स्टोर करता है और धीरे धीरे पेट और बॉडी फैट को बढ़ाता है। दूसरा होता है ब्राउन फैट, जो स्टोर्ड कैलोरीज को बर्न करता है, बिल्कुल एक नेचुरल फैट बर्निंग फर्नेस की तरह। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उर्सोलिक एसिड इस ब्राउन फैट को एक्टिवेट करने में मदद कर सकता है। मतलब शरीर धीरे धीरे खुद ही फैट जलाने की प्रक्रिया को तेज कर देगा। और अगर आसान भाषा में समझे तो एक छोटी सी तुलसी की पत्ती कॉर्टिसोल को भी बैलेंस करने में मदद कर रही है, शुगर स्पाइस को कंट्रोल करने में भी सपोर्ट कर रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करने में भी मदद कर रही है और फैट बर्निंग प्रोसेस को एक्टिवेट करने में भी योगदान दे रही है। यानी एक छोटी पत्ती इतना सारा काम एक साथ करती है, स्ट्रेस, शुगर मेटाबॉलिज्म और फैट बर्निंग तीनों पर। और यही वजह है कि तुलसी को सिर्फ एक साधारण पत्ता नहीं बल्कि एक मल्टी फंक्शनल हीलिंग हर्ब माना जाता है। चलो अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि तुलसी की चाय बनानी कैसे है, क्योंकि अगर तरीका गलत हो गया तो इसका पूरा फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। अब करना क्या है, इसके लिए आपको चाहिए 8 से 10 फ्रेश तुलसी के पत्ते। आप श्यामा तुलसी ले सकते हो, आप राम तुलसी ले सकते हो, दोनों ही बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन श्यामा तुलसी को थोड़ा ज्यादा पोटेंट माना जाता है क्योंकि इसमें फिनोलिक कंपाउंड तुलनात्मक रूप में थोड़ा ज्यादा होते हैं। अब 1 कप आप पानी ले लीजिए, लगभग 200 ml के आसपास। साथ में आपको चाहिए आधा नींबू का रस, क्योंकि विटामिन सी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में आपको मदद करेगा। और चाहिए 1 चुटकी काली मिर्च और आधा चम्मच शहद, ये ऑप्शनल है। लेकिन ध्यान रखिए शहद आपको वही लेना है जब तक जो कि 100% रॉ और प्योर हो, वरना उसे आप अवॉइड कर दीजिए। अब सबसे पहले पानी को हल्की आंच पर गर्म कर लें, इसे तेज उबाल नहीं देना है। अब इसके बाद 8 से 10 तुलसी के पत्तों को हल्का हाथ से मसल कर पानी में डाल दीजिए। धीमी आंच पर लगभग 5 मिनट तक इसे उबलने दीजिए और इसी दौरान ढक्कन जरूर लगा दीजिएगा ताकि तुलसी के जो इसेंशियल ऑयल हैं वो भाप बनकर उड़ी ना जाए। अब गैस बंद कर दीजिए और 1 चुटकी काली मिर्च इसमें डाल दीजिए। ढक्कन बंद करके इसे 2 मिनट तक बस ऐसे ही छोड़ दें। फिर इसे छानकर 1 कप में आप निकाल लो। हल्का गुनगुना जब ये हो जाए तब उसमें आपने आधा नींबू का रस मिलाना है और अगर आप चाहें तो इसी जगह पर आप शहद भी ऐड कर सकते हैं। इस चाय को लेने का अब जानना है सबसे अच्छा समय क्या है। सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद और नाश्ते से लगभग आधा घंटा पहले। अगर चाहें तो आप इसे वैसे दिन में भी ले सकते हैं अगर मॉर्निंग में इजी नहीं लगता। लंच के 1 घंटे के बाद भी सूटेबल है या फिर रात को सोने से 1 या 2 घंटे पहले। रात में लेने पर यह बॉडी को नेचुरली रिलैक्स करने में और कॉर्टिसोल बैलेंस करने में मदद करेगा, जिससे आपकी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन इसे कम से कम 45 दिन तक लगातार लेना है और रिजल्ट्स आपको 2-3 हफ्तों में तभी से दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह तभी होगा जब 45 दिन तक सर्कल चलाएंगे। याद रखिए सिर्फ चाय पीना ही काफी नहीं, इसके साथ आपको 3 आदतें और जो है ध्यान रखनी है। रात का खाना 7-7:30 तक ले लो। रिफाइंड शुगर और मैदा को स्ट्रिक्टली मना कर दो। रोज 45 मिनट्स की कम से कम वॉक करो। अगर ये तीनों चीजें आप साथ में फॉलो करेंगे तो तुलसी की चाय का असर और काफी गुना तक बढ़ जाएगा। अब एक जरूरी बात, तुलसी की चाय जनरली सेफ होती है, लेकिन कुछ लोगों को इसको लेने में सावधानी लेनी है। नंबर 1, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसका एक्सेसिव यूज अवॉइड कीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह लें। दूसरा, अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर से बात करें। तीसरा, डायबिटिक पेशेंट्स शुगर मॉनिटर करते रहें क्योंकि कभी कभी शुगर लेवल ज्यादा ड्रॉप भी हो सकता है। और नेक्स्ट, अगर आपकी कोई सर्जरी प्लान्ड है तो 2 हफ्ते पहले से इसे लेना बंद कर देना। तो भैया आज से ही अपने घर के गमले में से 8 से 10 तुलसी के पत्ते तोड़िए और इस चाय को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। 45 डेज तक आप खुद अपने शरीर में फर्क महसूस करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जल्दी से इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, हर दिन अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालिए क्योंकि हीलिंग की शुरुआत वहीं से होती है। राधे राधे।